ओम ओम साई साई राम। राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे एक ऐसी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि हम किसी भी देवी देवता को अपना इष्ट मानते हैं, जिनको आप अपना आराध्य समझते हैं, वो जब आपसे कनेक्ट होते हैं, तो वो आपको किसी भी फॉर्म में दिखाई देते हैं। जैसा कि कभी वो आपके सपने में आएँगे, कभी वो आपके थॉट्स में आएँगे, कभी आप ऐसा जनरली काम कर रहे हो तब आपको कुछ चीज़ें सुनाई देती हैं। या कभी आप बैठे हो तो कुछ थॉट में आ रहा है, किसी और का लेके आ रहा है। तो यहाँ पे मैं यही चीज़ बोलूँगा कि आप कभी इस चीज़ पे डाउट मत करो कि ये कहीं मेरा माइंड तो नहीं चल रहा है, या कहीं मेरे बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियस माइंड काम तो नहीं कर रहा है, क्या ऐसा होता है? क्योंकि जब ये चीज़ें मेरे साथ होने लगी थी, तो मेरा सेम यही क्वेश्चन होता था कि यार शायद ये मेरा थॉट है, शायद ऐसा मैं सोच रहा हूँ। मैं जब इनसे शेयर करता था तो ये बोलते थे कि आप कंटिन्यू करो, आपको पता चलेगा। तो मुझे लगता था कि ठीक है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। तो जब भी आपके साथ कुछ ऐसा होता है, तो वो कहीं हम उनकी तरफ एक स्टेप बढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं ना कि अगर तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओगे, तो मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाऊँगा। और ये बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल। 100% प्रूफ के साथ। हाँ। आप जिनको भी अपना आराध्य मानते हैं ना, मैं बोलता हूँ कि आप उनके डिवोशन में डूब जाओ, और आप फिर देखो कि कैसे चीज़ें चेंज होती हैं। तो जब ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होती है ना, तो आप साफ समझो कि ये वो कर रहे हैं, ये वो कनेक्ट आपको कर रहे हैं। आप उनसे कनेक्ट तो हो ही रहे हो, लेकिन जब वो आपको कनेक्ट करते हैं तब आपकी लाइफ बिल्कुल ऐसा चेंज होने लगती है धीरे धीरे। एक छोटा सा वाक्य उसमें से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा था, तो हमारे साथ ऐसा क्या हुआ। एक एक साईं डिवोटी थे एक। वो हमसे कैसे मिले, मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी इस वीडियो में हम आपके साथ अपना क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। जैसे ये मेडिटेशन करते हैं, है ना, बहुत मेडिटेशन करते हैं। हर किसी का भक्ति करने का तरीका अलग होता है। तो वैसे ही वो जैसे हमारे घर आए, है ना, तो हमने उनको साईं का स्वरूप एज ए गिफ्ट दिया कि अब अब नॉर्मल बात है ना, अगर कोई साईं डिवोटी है तो साईं से ऊपर क्या, कुछ भी नहीं है। तो वैसे हमने उनको साईं का एक स्वरूप बना के दिया, तो वो बहुत खुश थे। इवन उन्होंने आगे से बोला भी था हमें कि धीरज, आप अपनी पसंद की ना कोई साईं की फोटो मुझे गिफ्ट करना, आप जब भी करोगे। कि हम उसको खुद से मॉडिफाई करते हैं। मेरे माइंड में जो भी बाबा को लेके थॉट आता है, मैं वैसी पिक्चर को एक फ्रेम करवा के उसमें कुछ कोटेशंस डाल के जो बाबा मेरे को बोले, ऐसा गाइडेंस आती है कि बाबा ये वाला कोटेशन जो उनकी लाइफ में काम करता है हमेशा के लिए, तो वैसा कुछ फ्रेम करवा के हम अक्सर ऐसा देते हैं। तो वो दी जब घर आने वाले थे, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि धीरज, जब भी मैं आपके घर आऊंगी तो आप हमें प्लीज़ बाबा का कोई ना कोई ऐसा गिफ्ट देना। तो मैंने उनके लिए ऐसा बाबा के सामने बैठ के बाबा से बोला, बाबा ऐसा, तो मेरे दिमाग में एक फ़ोटो ऐसा पिक्चराइज हुई। तो मुझे लगा बाबा शायद इस स्वरूप में उनके घर जाना चाहते हैं। मैं बड़ा एक फ़ोटो फ्रेम बनवाया उसमें बाबा का कोटेशन के साथ, और वही स्वरूप जो मेरे को ऐसा क्लिक हुआ था उस टाइम मेडिटेशन में। तो वो हमने उनको बड़े प्यार से गिफ्ट दिया, और एज अ साईं डिवोटी हमने उनको दिया, और एज अ साईं डिवोटी उन्होंने एक्सेप्ट भी करा। तो दूसरे दिन उनसे हमारी बात होती है, तो उन्होंने हमें यही बोला कि मैंने मंदिर के साथ में साईं की फोटो लगा दी है, और बहुत ही प्यारी लग रही है फोटो ना। ऐसे लग रहा है कि साईं बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। और हम बड़ा खुश हुए वो चीज़ सुन के। हमें बहुत अच्छा लगा कि सच में देखो हाँ। बाबा किस वे में ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, बिल्कुल। हाँ। अपनी एनर्जीज के साथ। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। फिर 1-2 दिन जैसे ही बीते, और मेरे को जैसा कि अर्ली मॉर्निंग में सो रहा था, और ऐसा सपने में ही हुआ। सपने में मैं एकदम से उठा और मैंने इनको बोला कि मेरे को ना बाबा ऐसा जैसे बोल रहे हैं कि मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो। और मैंने इनको बोला कि मुझे पता है कि वो बाबा की आवाज़ है, मुझे पता है वो बाबा ऐसे जब मुझसे बात करते तो वो ऐसे ही बोलते हैं, पर वो मुझे ऐसे क्यों बोल रहे कि मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो। मुझे वो चीज़ कुछ टाइम तक तो समझ नहीं आई। मैंने इनको बोला कि यार हमने कुछ ऐसा कुछ बाबा की प्रतिमा या कुछ बाबा की फ़ोटो या कुछ बाबा की कोई ऐसी चीज़ कहीं ऐसा अलमारी में या कहीं ड्रॉअर वगैरह में तो नहीं रखी। आप प्लीज़ अपने मंदिर को अच्छे से चेक करो, क्योंकि हमारा जो मंदिर है वो एक प्रॉपर एक टेबल के ऊपर बेस्ड है, जो हमने खुद के हाथ से क्रिएट किया हुआ है सारा। उस दिन मैं पूरा परेशान रहा, इन्होंने पूरा घर देखा, मैंने भी देखा, हम बहुत परेशान हुए। और फिर दूसरे दिन क्या हुआ, 1-2 दिन ऐसे ही निकले, हम यही सोच रहे थे, मेरे दिमाग में भी निकली नहीं वो चीज़ कि बाबा ऐसा क्यों बोले कि मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो।
तो फिर एक रात नेक्स्ट डे 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन मुझे फिर वैसा सपना आता है। मुझे क्या होता है कि विजुअलाइज हुआ, प्रॉपर ऐसा विजुअलाइज हुआ कि एक कबर्ड ऐसा अलमारी टाइप, अलमारी में वो ऐसा बुक्स के बीच में एक बाबा की फोटो रखी हुई है ऐसा प्रॉपर, और पूरा ऐसा बालकनी दिखा है मुझे, और बालकनी में जो कर्टन्स लगे हुए हैं, एक सोफा ऐसा सेटिंग दिखी है एक घर की। तो मेरे दिमाग में जैसी जब मैंने वो सपना देखा इमीडिएटली मेरा माइंड क्लिक हुआ, और सुबह उठते मैंने इनको बताया कि यार मुझे ना ऐसा ऐसा प्रॉपर विजुअल दिखा है कि बाबा कहाँ है। तो थोड़ी देर बाद हमने उनको 9-10 बजे टाइप उनको कॉल किया, नॉर्मली जैसा हम हालचाल पूछते हैं। तो मैंने उनको बोला कि दी कैसे हो आप, बहुत अच्छे, सब ऐसा बात हो रही थी जनरली। मैंने कहा दी आपके ये जो बालकनी के कर्टन ब्राउन है क्या? तो बोले हाँ। मैंने कहा ऐसा आपने सोफा भी रखा हुआ है, तो आपका ब्राउन कलर का ऐसा टेबल है, जो जो चीजें मुझे ऐसा दिखाई देता, मैंने एज इट इज उनसे पूछा। मैंने कहा आपके डोर का ये कलर है? तो बोले हाँ। बोले तू बाहर खड़ा है क्या? बोले तू आया हुआ है क्या, मेरे घर पे आएगा? और आप विश्वास करो हम उनके घर आज तक भी नहीं गए, मुझे पता ही नहीं कि वो रहते भी कहाँ है। हाँ। तो मैंने जब उनको ये चीज बोली तो बोली तू बाहर है क्या धीरज, मैं आऊँ, तू कहाँ है, तू कहाँ है ये बता। मैंने कहा, तो मैंने उनको बोला कि आप एक बार वीडियो कॉल करो, मैं खाऊं, मैं दिखाता हूँ। हम तो घर पे ही थे, उनका जैसे वीडियो कॉल आया तो उनको लगा कि हाँ घर पे हैं। तो मैंने जैसे मैं कहा एक बार अपना मेरे को वो बालकनी वाला एरिया दिखाओ एक बार वीडियो कॉल में, मुझे देखना है। तो बोले ऐसा क्यों? मैं कहा एक बार दिखाओ। तो मैंने इनको भी दिखाया। तो जैसे ही मैंने वो देखा व्यू, वो एग्जैक्ट सेम वही व्यू था जो मेरे को रात को सुबह मतलब सपने में आया था, एग्जैक्ट वही व्यू, वही घर, वैसे ही कर्टन के कलर, वैसे ही सोफे अरेंजमेंट, वैसी टेबल पे जो चीजें रखी थी वैसी। फिर पता नहीं कैसे बाबा ने कनेक्ट क्या किया क्या नहीं। मैंने उनको बोला कि मैं कहा दीदी अब यहाँ से आप लेफ्ट जाओ और फिर थोड़ा सीधा जाके आपके जैसे वो फॉलो कर रहे थे मेरी बातों को। मैंने कहा अब जो कबर्ड आ गया है वो, मैंने कहा इस कबर्ड को खोलो। तो बोले ये क्यों खोलना है? इसमें क्या है, इसमें तो मेरे हस्बैंड की चीजें हैं थोड़ी बहुत, तो इसमें क्या है? मैं कहा नहीं दी आप इसे खोलिए एक बार। तो उन्होंने जैसे ही खोला तो मैंने कहा इसके फर्स्ट रैक में ऊपर आप देखो क्या रखा हुआ है। तो जैसे ही उन्होंने वहां से वो चीजें हटाई, उसमें वो बाबा की फोटो जो हमने उनको गिफ्ट की हुई थी, और जो मुझे सपने में बाबा बोले थे मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो, तो फोटो उन्होंने वहां से निकाली। उसके बाद वो बात भी नहीं कर पाई। कि आप समझ रहे हो कि वो वहां है पर उन्होंने यहाँ बता दिया है कि वहां से मुझे निकालो। आपको तब तो वो चीज समझनी चाहिए कि हाँ मैंने ये गलती की है, मैंने ये चीज यहाँ रख दी। फिर भी मना करते करते फिर उन्होंने निकाला ये एट द एंड। फिर हमने उनसे बस एक चीज कही कि अगर आप ये साईं का स्वरूप नहीं रख सकते थे तो आप हमें बता देते। आपने बोल के वो चीज हमसे ली और आपने ऐसे अलमीरा में रख ली। आप क्या सोच रहे थे कि किसी को पता नहीं चलेगा? वो साईं अगर ऐसे आपके पास गए हैं तो वो साईं बाहर मंदिर में आपने बोला था कि लगाऊंगी, पर आपने उन्हें अलमारी में रख दिया। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आप लगा सको तो आप तभी लो, है ना? अगर नहीं लगा सकते तो मत लो। ये साईं की ही फोटो के बारे में बात नहीं कर रही। आप जिस भी देवी देवता भगवान को मानते हो, अगर आप उनका स्वरूप लगा सकते हैं अपने घर में तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। जल्दी मिलते हैं हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओम साईं राम।